नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। आइए आप सबको ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था समानता, संपत्ति, स्वतंत्रता या न्याय। इसका उत्तर सी होगा स्वतंत्रता। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ 13वीं-14वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में, 15वीं-16वीं शताब्दी में या 16वीं-17वीं शताब्दी में। इसका उत्तर डी होगा 16वीं-17वीं शताब्दी में। स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है लास्की ने, ग्रीन ने, लॉक ने या मैकफर्सन ने। इसका उत्तर डी होगा मैकफर्सन ने। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन संबंधित है बहुलवाद से, समाजवाद से, आदर्शवाद से, व्यक्तिवाद से। इसका उत्तर डी होगा व्यक्तिवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज एक सकारात्मक अच्छाई है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज शोषण का एक साधन है, राज एक आवश्यक बुराई है। इसका उत्तर सी होगा राज शोषण का एक साधन है। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है ईसाई समाजवाद, राज समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद। इसका उत्तर सी होगा वैज्ञानिक समाजवाद। निम्नलिखित में से कौन संशोधनवादी मार्क्सवादी है? लास्की, ग्रामसी, स्टालिन, बुलगानिन। इसका उत्तर भी होगा ग्रामसी। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? पूंजीवाद, शोषण, सामंतवाद, वर्ग संघर्ष। इसका उत्तर बी होगा शोषण। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सी.आर. दास, दीवान चमन लाल। इसका उत्तर यह होगा लाला लाजपत राय। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, शक्ति द्वारा निर्मित किया गया, शोषण की एक संस्था के रूप में राज अस्तित्व में आया या समझौते के द्वारा निर्मित हुआ। इसका उत्तर सी होगा शोषण की एक संस्था के रूप में राज अस्तित्व में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम रिपोर्ट, साइमन आयोग रिपोर्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका उत्तर डी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए मित्रों देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का शेष भाग। प्रदत्त विधायन से कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुआ है। मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की अवधारणा है। व्यवहारवादी मानविक
मानते हैं कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है। बहुलवादी समुदायों की स्वायत्तता पर बल देते हैं। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुभूति अमेरिकी स्वतंत्रता और संविधान से जुड़ा हुआ है, जो लाक के विचारों, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति से प्रभावित था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी विश्व बंधुत्व था। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव अमेरिका से हुआ है। यूएसए में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा गया है। जैरीमैंडरिंग की प्रथा अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्यों में से 2 प्रतिनिधि आते हैं। यूएसए में बिल ऑफ राइट्स प्रथम 10 संशोधन द्वारा आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने, निरंजन सिंह ने, शाहनवाज ने, सुभाष चंद्र बोस ने? इसका उत्तर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसकी टिप्पणी है? डेविड ह्यूम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉब हाउस? इसका उत्तर डी होगा, एल.टी. हॉब हाउस। भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में या भारत परिषद अधिनियम 1961 में? इसका उत्तर भी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने, ऑस्टिन ने, जेनिंग्स ने, बीनर ने? इसका उत्तर सी होगा, जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह किसका कथन है? डी.डी. बसु, एम.बी. पायली, आइवर जेनिंग्स, के.सी. हुइयर? इसका उत्तर डी होगा, के.सी. हुइयर। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता तो शासन का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी बनी रहेगी। इसका उत्तर ये होगा, शासन का कार्यकाल स्थिर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण नहीं किया था? गांधी जी, विनोबा भावे, राजाजी, जयप्रकाश नारायण? इसका उत्तर सी होगा, राजा जी। आइए साथियों, भारतीय राजनीतिक विचारक देखते हैं। गांधी जी समाजवाद सर्वोदय में तलाशते थे। हिंदू शास्त्र मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में
वह ईश्वर है। महात्मा गांधी कहा करते थे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावादी के पुजारी थे। मानववाद किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए कहा करते थे कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। मनु ने राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सप्तांग राज राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मनु के अनुसार सप्तांग राज अर्थात राज्य के 7 तत्व स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड तथा मित्र। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। मनु द्वारा संकलित मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में आते हैं। गांधी जी का विचार था, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी कहा करते थे कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, परंतु 1936 में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है मित्रों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब आप स्वयं करिएगा। मित्रों, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।